मन का स्वरूप संकल्प विकल्प करके भोगों में फंसाना। मन से हमारी इतनी घनी दोस्ती हो गई है जन्म जन्मांतर से कि मन ने जो चाहा वो मेरी चाह है, यही बंधन है, यही बंधन, इसी को पकड़ना है। मन ने जो चाहा, मन चाहता क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त विषय, जितने त्रिभुवन में भोग हैं उन सबको 5 में स्थित कर दिया गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनको जाना जाता है, ज्ञान होता है इनका। और इन भोगों को भोगने के लिए मन संकल्प विकल्प बनाता है। मन को मैं मानकर, मन को अपना मानकर हमारी दुर्गति हो गई, हम बंधन से युक्त हो गए, दुख पर दुख भोगते चले जा रहे हैं। सुख की लालसा से सुख भोग क्रिया परिणाम भयानक दुख, इसका मूल मन। मन को सुधारना केवल इसकी मित्रता को हटा देने से होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। मन को यदि सुधारना है तो इससे दोस्ती हटानी पड़ेगी। बहुत कठिन है इससे दोस्ती छोड़ना। ये जो चाहता है वही मेरी चाह है, ऐसा हमें भ्रम हो गया है। ये अशांत तो हम अशांत, ये शांत तो हम शांत, ये भोगों में तो हमें चाहिए भोग, मैं भोगता। बड़ा विचित्र ये बंधन हो गया है। अगर समझ पा रहे हो, मन की दोस्ती, मन में तन्मयता, मन में अपनापन, यही हमारी मन की गुलामी का मुख्य कारण है, यही बंधन है। जब तक हम मन से दोस्ती नहीं हटा देंगे, मन में तदात्मता जो हो गई उसे नहीं हटाएंगे, अपनापन जो हो गया उसको नहीं हटाएंगे, तब तक इस पर शासन नहीं कर पाएंगे। जब तक मन को अधीन नहीं कर पाएंगे तब तक भजन नहीं हो सकता। भजन की बातें हो सकती हैं, फिर भजन की बातों से हम सम्मान चाहते हैं, रुपया चाहते हैं, नाना प्रकार के भोग चाहते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। वो इन के इन प्रकार फंसा के ही रखता है, वो मुक्त नहीं होने देता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, बंधन और मोक्ष का कारण तुम्हारा मन ही है। विषय चिंतन भोगों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, भगवत चिंतन प्रभु में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसलिए धैर्यपूर्वक अंतर्मुख होकर के इस मन से दोस्ती हटा दीजिए। ये बिना सत्संग के आप इस युक्ति को नहीं जान पाएंगे। आप इंद्रियां नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं, ये प्रकृति के अंश हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। अपने को भूलकर इनकी अधीनता स्वीकार करके हमारी ये दुर्गति हो गई कि हम तुच्छ विषयों के अधीन हो गए। ऐसा लगता है यदि मन हमारा साथ नहीं देगा तो हम तो किसी काम के नहीं रह गए। अगर हम भोग नहीं भोगेंगे तो हमारा जीवन ही क्या रह गया। ये भ्रम बैठ गया है। यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भोग की किंचित मात्र आवश्यकता नहीं है, पर आपका ये मन आपको अधीन करके भोगों में सुख है, यही जीवन है, यही लाभ है, ऐसा भ्रम करा दिया है। उसी भ्रम को दूर कराने के लिए श्री भगवान गुरुदेव के रूप से, शास्त्र रूप से, नाना प्रकार के धर्मार्थ कार्यों के रूप से, कि इससे मन पवित्र होगा। पवित्र मन निष्काम होता है, अपवित्र मन कामी होता है।